हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, ध्यान से लाइक कीजिएगा। आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूं, इसका एनएवी देखो 286 रुपये का है। जैसे ही 286 पर नज़र जाएगी तो कुछ लोगों का बिल्कुल पारा थोड़ा सा ऊपर हो जाना चाहिए कि यार सीकेडी जी बताओ 286 रुपये का एनएवी है। मैं तो इस म्यूचुअल फंड को किस मन से देखूं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उतने ही प्यार से देखो जितने प्यार से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मेरे मित्र, जब मैं आपके सामने इस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं तो इसका एनएवी यानी कि नेट असेट वैल्यू 286 रुपये का है। एक साल में बात करेंगे तो 23.52% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। जी हाँ, एक साल में 23.5% का रिटर्न मायने रखता है मेरे भाई। 3 साल में बात करेंगे 37.75% का रिटर्न है। 5 साल में बात करेंगे तो 19.66% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। मैक्सिमम बात करेंगे तो 15.90% का CAGR दिया है। मैक्सिमम बात कर रहे हैं तो 15.90% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने मैक्सिमम अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूंगा तो पिछले 10 साल ये अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। वैल्यू रिसर्च ने बात करेंगे तो भाई साहब 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है। साथ ही साथ ये एक वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये एक वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, पर देखिए आप जब मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं तो रिटर्न इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपको कहीं ना कहीं एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड मिल रहा है। जब मैं 5 साल में बात कर रहा हूं तो यहाँ पर जो रिटर्न आ रहा है कहीं ना कहीं एक मिड कैप कैटेगरी का रिटर्न आ रहा है। जब मैं 3 साल की बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं एक स्मॉल कैप कैटेगरी का रिटर्न आ रहा है। तो यही होता है वैल्यू ओरिएंटेड में। वैल्यू ओरिएंटेड में क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड हाउस होता है वो ऐसे शेयर्स में या उसकी स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके की रहती है कि कहीं ना कहीं ना वो लार्ज कैप कैटेगरी की श्रेणी में जाए, ना वो मिड कैप की कैटेगरी की श्रेणी में जाए, ना ही वो स्मॉल कैप कैटेगरी की श्रेणी में जाए। आप इसके डिफरेंट पीरियड में, अभी देखिए डिफरेंट बोल देंगे तो फिर से कुछ लोग कहेंगे नहीं सीकेडी जी डिफरेंट बोलो केवल। तो जी हाँ, चलिए उन्हीं की बात को रख लेते हैं। डिफरेंट जो कैटेगरीज होती हैं, हर कैटेगरी का कहीं ना कहीं इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। यही वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की एक क्वालिटी होती है कि भाई साहब अगर आपको शॉर्ट टर्म में रुकना है तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी ये एक वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होता है, और जिन्हें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रुकना होता है उनके लिए भी कहीं ना कहीं इस म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। दिनेश बालाचंद्रन साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर हैं जो कि आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं रिटर्न की बात करूं भाई साहब, 3 महीने में देखो 11.5% यानी कि 11.97% के आसपास का रिटर्न, 6 महीने में 17.24% के आसपास का, 1 साल में 23.52%, 10 साल में देखो भाई साहब इन्वेस्टर्स का पैसा। जब 10 साल में बात होती है तो लार्ज कैप कैटेगरी के कहीं ना कहीं जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं 10 साल में 2-2.5 गुना पैसा को कर देते हैं आसानी से। बट वहीं जब आपके वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूं तो यहां पर 10 साल में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स का पैसा 4 गुना कर दिया, 4.5 गुना के ऊपर कर दिया। वहीं जबकि मैं रिस्क की बात कर रहा हूं तो भाई साहब चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, अगर आपका पैसा शेयर मार्केट के अंदर आया किसी भी माध्यम से, चाहे वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से, चाहे वो डायरेक्टली स्टॉक्स के माध्यम से, तो रिस्क आपका वेरी हाई कर दिया जाता है। तो रिस्क आपको पता होना चाहिए। जिस म्यूचुअल फंड की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा था उसका नाम है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्या बोला मैंने? SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था। हमेशा आप डायरेक्ट प्लान को सेलेक्ट किया करो। जो असेट मैनेजमेंट कंपनी रखी है उसका नाम है SBI, और जो फंड का नाम है वो मैंने रखा हुआ है कॉन्ट्रा, यानी कि वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की यहाँ पर मैं चर्चा करके आपके सामने चल रहा हूँ। मेरे मित्र, कई बार इन्वेस्टर्स एक गलती यहाँ भी कर देता है कि जैसे SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, अभी इसी का एक फंड आता है IDCW के नाम से, वो एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्लान होता है, वहाँ पर आपको डिविडेंड मिलता है। पर मेरे मित्र, आप हमेशा एक काम किया करो, कभी भी IDCW वाले प्लान यानी कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत किया करें, क्योंकि होता क्या है आपके एक्सपेरिमेंट के चक्कर में कहीं ना कहीं जो म्यूचुअल फंड की खूबसूरती होती है कि कंपाउंडिंग करके आपको रिटर्न मिलता है, यानी कि चक्रवृद्धि की तरह आपको पैसे को वृद्धि की जाती है, आपके पैसे में वृद्धि की जाती है चक्रवृद्धि की तरह। क्या राइमिंग हो गया भाई, बहुत सही। तो चक्रवृद्धि ब्याज का अगर आपको बेनिफिट लेना होता है तो आपको इसके लिए केवल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को सेलेक्ट करना होता है, ना कि IDCW के बारे में। अगर आपके पास कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड है जहां पर IDCW से रिलेटेड है तो डेफिनेटली ऐसे फंड्स में आपको विचार करने की जरूरत होती है। जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा था, जैसा कि मैंने आपसे बताया SBI कॉन्ट्रा
डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं चर्चा करके चल रहा था, 13,460 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.83% का एक्सपेंस रेशियो है, -0.76% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं, यानी कि ये ओवरड्राफ्ट आप समझ सकते हो। S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे रखा हुआ है। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा मेरे भाई, 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा, तो ध्यान रखना भाई साहब, ठीक है भाई। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करो। 5,000 का एक मिशन चल रहा है। जिन जिन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है, तो देखिए सबसे ज़्यादा इन्होंने जो टारगेट किया है वो फाइनेंशियल सेक्टर को किया है। 22.85% पैसा इसमें पड़ा हुआ है। सपोज दैट अगर आपकी 5,000 रुपये की SIP इस फंड के अंदर चल रही, तो 5,000 का 22.85% कर लेना, जितना निकल के आएगा उतना आपका फाइनेंशियल में जाएगा। फॉलोड बाई एनर्जी, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, मेटल्स एंड माइनिंग, ऑटोमोबाइल, मटेरियल, सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स, कैपिटल गुड्स अनक्लासिफाइड है कुछ, इसके साथ साथ केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंश्योरेंस और टेक्सटाइल जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा रहेगा। इसके साथ साथ आपका निफ्टी 50 के अंदर, अब मैं शेयर्स के बाद बात करने जा रहा हूँ कि किन किन शेयर्स में आपका पैसा रहेगा, तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी 50 में आपका पैसा जो पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है, 8.51%, यानी कि निफ्टी 50 का मतलब है निफ्टी के अंदर जो टॉप की 50 कंपनियां, यानी कि जो टॉप की 50 कंपनियां वो लार्ज कैप कंपनीज ही हैं, उसमें आपका 8.51% पैसा पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की कुछ सिक्योरिटीज होंगी जिसमें आपका पैसा 6.28% पड़ा हुआ है। फॉलोड बाय HDFC बैंक लिमिटेड, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल इंडिया, HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, दिलाइवेरी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिप्ला लिमिटेड, टोरेंट पावर, टाटा स्टील, फेडरल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ACC लिमिटेड, टाटा मोटर्स ऑयल एंड नेचुरल गैस, यूनाइटेड स्पिरिट, द रामको सीमेंट, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बायोकॉन लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX के नाम से आप इसे जानते हो, ITC, नोवोको विस्टाज, एस्टर DM, वेंडेंट इंडिया लिमिटेड, आलकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड, इन्फोसिस, NMDC, हीरो मोटोकॉप, FSNE, ई कॉमर्स वेंचर्स, नाइका के नाम से आप इसे जानते हो, टेक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, दीसा इंडिया ये इन्होंने चेंज किया है इसमें, टिमकेन इंडिया, अशोक लेलैंड, कमिंस इंडिया, NHPC लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, सनोफी इंडिया, CESC, सुला विंडयार्ड, पेट्रोनेट, LNG लिमिटेड, कार्बोरंडम, यूनिवर्सल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा, ठीक है। और इसी तरीके से CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पे आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। देखिए अगर मैं बात करूं SBI म्यूचुअल फंड के असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूं तो 8,23,892 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है, ठीक है। बहुत बड़ा असेट में अंडर मैनेजमेंट है। भारत देश के अंदर बात करेंगे तो SBI असेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम टॉप पर आता है भाई साहब, बड़े ही सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। टोटल 139 स्कीम के साथ ये आते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करेंगे वहाँ भी इसने बेहतरीन रिटर्न दिया है। मिड कैप कैटेगरी की बात करेंगे वहाँ भी इसने बेहतरीन रिटर्न दिया है। कहीं ना कहीं लार्ज कैप कैटेगरी की बात करेंगे वहाँ पे भी SBI ने कहीं ना कहीं अच्छा रिटर्न दिया है। कॉन्ट्रा फंड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इस असेट मैनेजमेंट कंपनी ने बेहतरीन रिटर्न इन्वेस्टर्स की पॉकेट में डाल के दिया है। मेरे दोस्त SBI कॉन्ट्रा फंड की ऑल इन ऑल बात करेंगे तो एक बेहतरीन रिटर्न है, बेहतरीन असेट मैनेजमेंट कंपनी है, बेहतरीन फंड हाउस है, बेहतरीन एक्सपेंस रेशियो है, असेट साइज भी बेहतरीन है कहीं ना कहीं इनका, और असेट अंडर मैनेजमेंट भी बेहतरीन है इनका। साथ ही साथ फंड मैनेजर की क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो भी सुपर डुपर है, ठीक है। इसके साथ साथ मेरे मित्र चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन या कुछ विचार हो तो सबसे पहले उस विचार को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। इसके बाद अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है तो अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पर सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ना। इसके बाद मैं आपको क्या करना है, मेल ID दिखेगी वहाँ पर, आप डायरेक्टली मेल पे जुड़ करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। चलिए वीडियो को विराम देंगे, कल फिर मिलेंगे। प्यार आशीर्वाद बनाए रखने के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।